कैसा भगवान है, जैसे कहते हैं गाना आपने सुना है, हाँ बचाने वाला है भगवान, हाँ, मारने वाला है भगवान। तो हाँ, कैसा भगवान जो मार ही रहा है, हाँ, बचा क्यों नहीं रहा है? बचा क्यों नहीं रहा? तब ये जिसे कहते हैं ये अवस्था है काल की अवस्था, ये काल है। हाँ, हाँ, किसी को छोड़ता है। जब हाँ, विराट रूप दिखलाया था बिल्कुल, तो केवल मनुष्य ही जा रहे थे, हाँ, स्त्री क्यों नहीं जा रही? हाँ, आपने ध्यान दिया? हाँ, हाँ, आपने सीरियल देखा होगा, हाँ, 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 मुंह में हाँ, कृष्ण जी ने अपना रूप विराट कर दिया, हाँ, हाँ, अर्जुन जो है घबरा गया तो उसको दिव्य दृष्टि दी गई थी, तब वो देख पा रहा था। हाँ, तो कह रहे थे हे माधव कि आपके मुंह में तो सिर्फ पुरुष ही पुरुष जा रहे हैं, हाँ, और दोनों तरफ के पुरुष जा रहे हैं, हाँ, जो सत्य पे लड़ रहे हैं वो भी जा रहे हैं, हाँ, हाँ, हमारे पांडव क्षेत्र के जो है साथ में है, हाँ, वो भी मुख में जा रहे हैं, हाँ, और कौरवों की सेना भी मुख में जा रही है, और हाँ, वो चबा रहा है। हाँ, क्या दिखाया गया उसमें? चबाते हुए, हाँ, ऐसे सर फूट रहा है, सर एकदम हाँ, गच से आ रहा है, हाँ, दांतों के। हाँ, तो बोले यहीं पे सोचने वाली बात है कि स्त्री क्यों नहीं है? हाँ? प्रश्न है उसमें ये, सब, हाँ, सवाल है, स्त्री वहां पे मुंह में क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही? हाँ, अब महादेवी जब पुराण पढ़ेंगे हाँ, तो उसमें बाकायदा 123 नंबर प्रश्न खोलेंगे, हाँ, उसमें लिखा है हाँ, कि हे, उनको अपने बेटों से कह रहा है, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हाँ, सुनो, ना मैं स्त्री हूँ, हाँ, ना मैं पुरुष हूँ, हाँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। हाँ, आपको जो वस्त्र मिल गए, स्त्री के वस्त्र मिल गए, हाँ, आपको वस्त्र मिल गए, मनुष्य के वस्त्र मिल गए, हाँ, लेकिन आत्मा सबकी एक है। एक, अब यहाँ आके भेदभाव डाल दिया। हाँ, किसने डाल दिया? हम ही लोगों में से, हाँ, जो विद्वान बन गए, हाँ, उन्होंने कहा स्त्री को स्त्री की तरह रहना चाहिए, हाँ, ठीक है, रहना चाहिए, मर्यादा है, हाँ, लेकिन इतना भी दबाव नहीं रखना चाहिए हाँ, कि आप 10 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, हाँ, उसका रेप करते हैं। हाँ, वही तो ये हाँ, जो हो रहा घटित, ये कौन करा रहा है? कौन कर रहा ये है? सब काल ही करा रहा है, काल करवा रहा है, हाँ, और युगों युगों से सब ये हो रहा है, चला रहा काल है, चक्र चल रहा है। हाँ, उस हाँ, काल चक्र से बचने के लिए हाँ, हमारे गुरुजी ने बीड़ा उठाया है कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, हाँ, कहें कि अमर कर रखो जो निज होए हमारा। निज होए हमारा मतलब निज स्वरूप आपका, जो जिस दिन आप पहचान लोगे। हे अर्जुन, तुम अपने आत्मदेव को जानो, आत्मदेव ही पूजनीय है, और इसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। बाकी तो उन्होंने कर्मों की व्याख्या कर दी कि मनुष्य जन्म हो आया है तो सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास में एक आदमी के पास में रायबरेली में एक एजेंसी है, तो एक एजेंसी के अलावा 4-4, 10-10 एजेंसी एक आदमी देख रहा है, उसका दिमाग है, हाँ, दिमाग, उसके पास इतना दिमाग होता है। हाँ, हाँ, एक आविष्कार करता है व्यक्ति, एक आविष्कार पूरा करने के बाद में दूसरे आविष्कार में लग जाता है, लग जाता है। तो ऐसे ये साइंटिस्ट भी इसी तरह का आविष्कार कर रहे हैं जिसका हम लोग हाँ, फायदा ले रहे हैं। हाँ, मैन क्या है? जो ये पंखा चल रहा है, इसका स्विच आपके हाथ में है, हाथ में है, हाँ, बंद किया ऑफ हो गया, हाँ, करंट खत्म, पंखा बंद। उसी तरह करंट रूप में ही आत्मा है। हाँ, उस ब्रह्म ने क्या किया कि तुम्हारा करंट बंद कर दिया, उसी के हाथ में है। हाँ, तो क्यों हम उसके हाथ में दें? क्यों हाथ? हम अपने हाथ में दें ना, सही, हम अपने को पहचाने ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर हम अपने को नहीं पहचान पाए, आप ठीक है, अब बिल्कुल। आप बुरा मत मानिएगा, नहीं, नहीं, ये जितनी आप सेवा कर रहे हैं ये सब कुछ लिखित में है। किसके लिखित में है? हाँ, मन रूपी ब्लैक बॉक्स के। हाँ, हाँ, ब्रह्म, मन ही ब्रह्म है, हाँ, हाँ, जिसे कहते हैं अलग निरंजन, और ये जितने भी चीजें नाम दे रखे हैं, उसने सब नाम रख रखे हैं। बिल्कुल। ये नाम देने वाले कौन है? हम ही यहाँ पे तो हैं। हाँ, आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, अब दुनिया भर के भगवान के नाम रख रखे हैं। हाँ, चाइना में बोल के दिखलाओ, हाँ, हाँ, चाइना की भाषा अलग है, अलग है, हाँ, हमारी 52 अक्षर की है, हाँ, और चाइना की 200 कुछ अक्षर की बताओगे। अच्छा, 26 अक्षर का आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी के हैं। अच्छा, तो 52 अक्षर जीव आधारा, हाँ, और आदि अक्षर जिव्या से नारा। जो आदि अक्षर जिव्या से नारा है उसको जानोगे तब आप पार पा पाओगे, नहीं तो वरना क्या होगा, आप चाहे जितनी भी सेवा कर लें, यहाँ जो आप सेवा कर रहे हैं वो सब लिखित हो जाएगी और आपको नेक्स्ट मनुष्य जन्म मिल जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट मनुष्य जन्म मिलने के बाद में क्या हम यही बने, आप पार हो पाओ। हाँ, अब है क्या? हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे गुरु का ज्ञान है, वो कहता है मुक्ति और मोक्ष जैसे जहाँ से आए थे, जिस पिता से बिछड़ गए थे, बच्चा मेला में बिछड़ गया और 20 साल बाद जब मिला पिता से, आहा क्या कहने, गले लग के दोनों लोग रो रहे हैं और जबरदस्त रो रहे हैं, आंसू की नदियां बह चुकी, क्योंकि 20 साल बाद मिला, हमारा बच्चा मिल गया। उसी तरह से वो परमात्मा जब अपने बच्चे से मिलेगा तो वो गले लग के रोएगा। कैसे रोएगा? वो एक शाब्दिक बात कही गई है, वो आनंद ही अलग है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और
मर कर ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन वो विधि कौन बताएगा? जिसको उसने चुना है। श्याम साधु बाबा को चुना है मानव सेवा के लिए। और श्याम साधु का अपनी जगह लोगों से सवाल करना सही है। उसी तरह नितिन साहब का लोगों से सवाल करना सही है कि मनुष्य जन्म को पहचानो। उसके साथ साथ आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो, कि खाली ज्ञान की बातें ना बघारो। हाँ। साथ में मानव सेवा भी करो, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य कैसे बनोगे? जो मनुष्य बना रहे हैं। बिल्कुल। दारू छोड़ दो, बिगाड़ छोड़ दो, तब तो मेरे पास आओ, तब तो दीक्षा लो। हम भी खाते थे 20-20, 25-25 पुड़ियाँ आज से 5 साल पहले। एक झटके में छोड़ सकते हो तो दीक्षा लो, नहीं तो अभी ज्ञान सुनो, अभी मत आओ। एक झटके में सब कुछ छोड़ा। और लोग ऐसे थे जिनके घरों में आज खुशियां हैं, क्योंकि उनके आदमियों ने जब उनका ज्ञान सुना और ज्ञान सुनने के बाद जब दीक्षा ली तो उनसे भी कहा गया कि पहले सब कुछ त्याग किया हो। ये विकार जो नहीं है, मुंह में जो मसाला भरे हो, मुंह में तम्बाकू भरे हो, और ये दारू पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, जीव हत्या करके खा रहे हो, तुम भी पाप की भागीदार भले। चाहे तुम ये कहते हो नहीं हो कि नहीं भैया वो काटा किसी और ने था, तुम तो खा रहे हैं। अरे तुम भी शामिल हुए ना। नहीं, सब कुछ छोड़ के आओ, कटवाने वाले तुम्हें जो है ये दीक्षा मिलेगी। कटवाने वाले तुम ही हो, तुम नहीं जाओगे तो काहे काटेगा? तो ये जानते हो उनकी महिलाएं बोली हैं कि वाह वाह धन्य है गुरुजी कि आपने हमारे घर में जो है वातावरण इतना सुखद कर दिया कि आदमी जो 30 साल से पी रहा था, दारू मुर्गा खा रहा था, उसने एक झटके छोड़ दिया। कौन हो गुरु भैया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो महिलाएं भी आगे दीक्षा लेने लगी। तो ये काम किया, यही है मानव सेवा उनकी, जो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चीज क्या थी, जब गुना जी ने हमें यहाँ भेजा था तो उन्होंने केवल इसी काम के लिए भेजा था, लेकिन ये परमात्मा की मर्जी कि आपसे ये ज्ञान चर्चा हो। हाँ, हो बिल्कुल। नहीं, देखो आदमी को अगर आप यथार्थवादी नहीं हैं तो हम कहेंगे आप मनुष्य ही नहीं है। यही चीज है, आप यथार्थवादी बनिए। अब यह है कि अभी घर में हमारे कुत्ता पला है, रॉटविलर नाम है उसका। जैसे आपने पाल रखा है वैसे हमने पाल रखा है। वो क्या है, वो हमारी माँ का रूप है। अच्छा, मैंने पहचान लिया, हम गारंटी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमको उसी तरह देखती, हमारी चिंता करती, फिक्र करती जैसे हमारी माँ करती थी। क्यों? मैं गया था महाराष्ट्र मुंबई, हमारी माता जी इधर खत्म, और माता जी लास्ट में हमारी नाम लेते लेते चली गई। अब जाके जो गुरु जी के ज्ञान में आके मालूम पड़ा हमें, गुरु जी के जब ज्ञान मिला तब मालूम पड़ा कि ये 84 लाख योनियाँ क्या हैं। तब हमको समझ में आया कि 9 दरवाजे से प्राण निकलते हैं, व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है, तो उसका हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, लिख के भेज देंगे कि 9 दरवाजे से प्राण 9 दरवाजे कौन से होते हैं, 10वां कौन सा होता है। तो कहने मतलब जब हम वहाँ से मुंबई से लौटे, दिन भर ट्रेन में रोते रहे, 24 घंटे रोते रहे, क्योंकि माँ चली गई। जब आए तो मालूम पड़ा कि लल्ला तुम्हारा नाम लेके ख़त्म हो गया। लास्ट में जो है यहाँ पे जब हमने उसको देखा तो हमारी सड़वाइन क्या पली थी, वो कुतिया रॉटविलर, वो बच्चा उनका लेके आया था, बड़ा बेटा प्रतीक मिश्रा नाम है, वो लेके आया था। उर्सला, आपने ना अस्पताल सुना होगा, उर्सला अस्पताल है। वहाँ पे जो है ये वो क्या है कि वो खत्म हो गई, उनका एक्सपायर कर गई, उनका लीवर का सिरोसिस हो गया था, लीवर की प्रॉब्लम से खत्म हो गई। और बहुत कष्ट सहे उन्हें। क्यों सहे? कि उनके अंदर ही बहुत सारे विकार थे। तो उसमें हुआ है कि जब खाली कराएगा, वो वहाँ के गवर्नमेंट कर्मचारियों ने कहा भैया तुम्हारी माँ खत्म हो गई है, सर्विस करती तब तक अलाट था ये बंगला, अब आप लोग खाली करो। तो खाली करा के दूसरी जगह उसने ले लिया। अब बची ये कुटिया छोटा सा 2 साल की। अब उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। 3 दिन से जब खाना नहीं खाया तो हम ऐसे चले गए देखने के लिए। अब वो हमसे एकदम ऐसे लिपट गई, हमको बड़ा तकलीफ हुई। हम कभी पालते नहीं थे, हमें माता जी कहती थी कुत्ता करना पालना बच्चा। हमने बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हो गए, बोले पापा ले आए, क्योंकि बच्चे भुने मिले थे। हम जब ले आए हैं तो इतना नाची है वो, खुश हो गए आंगन में ऐसे क्या मिल गया हो। बिल्कुल। अब उसके बाद वो हमारी फिक्र करती है, रोज जब हम जाते हैं तो हमको भेजने जाती है, क्यों जा रहे हो, भौंकती है। और जब आते हैं तो लिपट के हमसे वो करती है। तो हमने समझ लिया कि ये हमारी उनकी आत्मा है, इस रूप में आई है। अभी इनको योनि मिली। तो जब मैं बैठता हूँ ध्यान में, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं कोई अगरबत्ती नहीं लगाता, तो वो ध्यान विधि जो बता रखी है उसमें मुझे, हम आपको बताएं आदमी, अनुभव भी हुआ उसका। वैसे लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को ले उठाए,
ऐसा सबक कबीर का, काल से ले छुड़ा है। अब ये जो नगरी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये काल की नगरी है, काल की नगरी। हाँ, इसमें हम किराएदार हैं। हाँ हाँ हाँ, हर व्यक्ति अपना अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी है अपना समय पास करने आया है, अब इसको समय को व्यर्थ नहीं जाना है। सेवा भाव ठीक है, आपको वो क्षमता दी है, आप विलक्षण, आप तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, अगर जिस दिन आपने इस ज्ञान को समझ लिया तो दोनों काम अगर मिल गए तो पूरे विश्व में आग लग जाएगी, आग। ये समझ। तो कहने का मतलब है कोई गुरु नहीं, कोई किसी का नहीं। गुरु जी कहते हैं भैया ये इसको ज्ञान को गुरु मानो, हमें गुरु मत मानो। हाँ, वही तो हमारा कहना है, उनका कहना यही है। हाँ हाँ। तो आप जो कह रहे थे उसका जवाब यही है कि वो ये कहते हैं कि भैया ज्ञान को गुरु मानो, मुझे गुरु मत मानो। हाँ हाँ हाँ। मैं तो देह हूँ। हाँ हाँ। मेरे से ये काम लिया गया। हाँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये है, इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हमने ये देखा है कि अगर हमने मान लीजिए आप हैं, जैसे लोगों ने कहा हम इनको, आपने किसी गुरु को माना, मान लीजिए गुरु आपके हैं, तो आपको सर्वप्रथम झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेकार में कोई गंभीर मामला हो, झूठ बोल के अपनी बचत कर लो। भाई अब शराबी आया है, पड़ोसी है, अब आप झूठ बोलिए, झूठ बोलवाइए, भैया वो घर में नहीं है। क्यों भैया, वो 10 रुपया दे दो, प्राण जा रहा है, आप जान नज़ारा पीने के लिए मांग रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ आप झूठ बोल के अपनी बचत कर लो। लेकिन कोई अच्छे आदमी से झूठ अगर आप बोलते हैं, है ना, तो आपके गुरु की दाग लग जाएगा कि आपके, क्या आपके गुरु आपको झूठ बोलना सिखाते हैं? उन गुरुओं का में हमारे गुरु हमारे झूठ बोलना नहीं, एक बात बताए तो क्या कहते हैं कि जहाँ पे अगर मान लो कोई जीव जा रहा हो और उसके पीछे कोई 4,000 लोग पड़े हैं, उसकी जान लेने को तैयार हो, अब वो पूछ रहा भैया ये जीव इधर गया है, तो आप उसको झूठ बोल के बता सकते। हाँ बिल्कुल, इधर नहीं गया, उधर गया है, उधर उसकी जान बचनी है, जान। तो वहाँ पे झूठ, वो झूठ नहीं है, झूठ नहीं। सही बात, यही तो ज्ञान है भाई। देखिए ज्ञान का क्या है, हम आपको साधु जी बताएं कि मेन है ज्ञान ही गुरु, बस ये बस। अच्छा, आप एक बात ये बताइएगा कि इसमें करना क्या है? जैसे हम लोग मान लीजिए हम करना है, हाँ, आप पहले अध्ययन करिए, उनको भी आप सुनिए, हाँ, कि वो बोल क्या रहे हैं। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि आपके लिए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और हम लोगों की जो इच्छा है, हम लोगों की इच्छा ये है कि ये काम भी इसके साथ, आपके साथ मिलकर ये काम भी करें, पढ़ाएं, और साथ में जो है आप जब इस दुनिया से जाएं तो इसमें वापस ना आए, ये विधि आप सीखिए। उसके लिए क्या करना होगा? कौन सी दवा खानी पड़ेगी? कोई दवा नहीं खानी। अरे दवा का मतलब भाव है। दवा नहीं, सबसे पहले आप जो है, जैसे आपका भी चलता है, हाँ, लोग सुनते हैं, आप उनके कुछ सत्संग हैं, वो ईमानदारी से आप सुनिए, 1 नंबर से, 1 नंबर से देखिए 100 नंबर जब सुन लेंगे तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ, वो समझ में आ जाएगा, वो समझ में आएगा। हाँ। वो जो बड़े जो पाखंडी गुरु बैठे हैं, हाँ, हाँ, उनकी भी धज्जियां उड़ाई हुई हैं, धज्जियां उड़ाई। हाँ। वो खुद ही कह रहे हैं कि लोग कहते हैं उनसे कि आपने आश्रम नहीं बनाया, बोले आश्रम पद्धति के मैं खिलाफ हूँ। हाँ, हाँ। सारी लड़ाइयाँ आश्रम में है। बस बस बस, हाँ, आश्रम में ही पाखंडवाद है। बस बस बस, आश्रम में ही दुनिया भर के पाप हो रहे हैं। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, मेरा चलता फिरता आश्रम है। बस किसी गुरु ने, शिष्य ने बुला लिया, वही घर उसका आश्रम। हाँ, आश्रम, ज्ञान ही आश्रम है, हमारा जो ज्ञान है वो आश्रम है। तो उनको खुद ही कहते हैं कि मुझे चुना गया है, हाँ, इस ज्ञान के लिए, साथ में और भी काम करने की चुना गया है। बिल्कुल। इसमें ये हमारे गुरुजी पूरे इंडिया के एडवाइजर हैं। हाँ, हाँ। जो लोग बैठे हैं एक से एक पोस्ट पे, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें शामिल हैं, जो आपका कार्ड बनेगा, उनसे भी आपका मिलना होगा। तो आपके लिए तो यही टाइम चुना गया था। ताज्जुब देखो, पहले आज से जो है साल भर पहले हम श्याम साधु जी को नहीं जान पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं जब अन्नपूर्णा जी मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि देखो, तो हमने एकदम ताज्जुब, उन्होंने ऐसे लोग भी है, हमें ताज्जुब को अपने बच्चों को बताया। हमने कोई माइक लाल कर नहीं सकता है, सब घिनाते हैं जिस तरह से वो ड्रेसिंग करते हैं, लोग घिनाते हैं, दूर भागते हैं, जिस तरह से लोग उनको बचाते हैं, या कहते हैं जीवों को बचाते हैं, तो वो लोग भी कह रहे नहीं ये बात सही है। और उनके जो आपके बेटे हैं अन्नपूर्णा जी की, वो भी आपको जो है उस पर देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा नाम है, लेकिन
कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, हाँ। कि आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा। तो हाँ। उसके लिए क्या है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। KGF जो आपका कार्ड है, इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। उसमें क्या है कि बहुत लोगों से आपसे मिलना होगा, तो उस टीम से मिलवाएंगे जब कार्ड बन जाएगा। बिल्कुल। तो वो लोग जो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड है ना, तो कहीं न कहीं रिट याचिका दायर कर देंगे। अच्छा, कि भैया ये होना चाहिए, हाँ, इनको सम्मान मिलना चाहिए। ये चीज़ है, इसमें परमात्मा की मर्जी है, जो परमात्मा की मर्जी बिल्कुल है, बिल्कुल। इसीलिए भेजा है इनको आपके पास। अरे कल वो एक कौन जो एक लेडीज आती है, उसने कहा कि हमारे कौन कुलपति हैं, क्या हैं, उनसे संपर्क करके कहना आपको तो हम PhD आपका करवा देंगे। मतलब आपको PhD की उपाधि आपको मिलनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने करके दिखाया है। केवल यहाँ किताबी ज्ञान नहीं है। PhD का मतलब क्या होता है? जी PhD मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट पे जी करके प्रैक्टिकल करना और उसको सिद्ध कर देना, तब PhD है जी। अब आज जैसे हमने ये सिद्ध किया कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य की मीनिंग क्या है। अब पूरी जिंदगी लगाई ना, तो हमने कई बार लोगों से कहा भी, लोगों को हंसी आई। हमने कहा भैया हमने PhD नहीं, हमारे 80 साल 75 साल हो गए, तो हमारा तो कायदे से PhD हो गया। अब किसी पढ़े लिखे ने सुना इसको, हमने कहा PhD नहीं PhD हो गया हमारा। सही बात है। तब आपने भी बढ़िया अच्छी बना दी PhD। हाँ, बहुत अच्छा। तब तो ये अब देखिए, हमने एक सवाल किया, ठीक, कि आप यहाँ कैसे, आप इसमें कैसे आए सतनाम में। हमने आपसे सवाल किया ना, आपने उसका भरपूर उत्तर दिया और सही उत्तर दिया, कोई गलत नहीं। गलत वही है मन की मानी, नहीं साहब हम ऐसा नहीं, जबकि कुछ तर्क हैं। जैसे मंदिर है, सारे मंदिर में और सब छोड़िए, लेकिन कुछ मंदिरों में मैंने ताकत देखी है जहाँ न हाथ है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, इसका भी उत्तर है। हाँ, क्या उत्तर है? कुछ मंदिरों में मैंने ताकत देखी है। कैसे है? हाँ, आप समझिए पहले। नहीं, एक मिनट, हमने भी समझा नहीं, हम भूल जाएंगे। हमने मंदिर में ताकत देखी, लेकिन वहाँ हमारे कर्मानुसार ही वो ताकत दिखी। मैंने ऐसा नहीं है, अगर हम कर्म न किए होते तो वो ताकत न मिलती। नहीं है। हाँ, मनुष्य को इतना विलक्षण बनाया परमात्मा ने, उसका जो ऑरा होता है ना, जब एक सिद्ध मंदिर के लिए सिद्ध कैसे होता है वो, जब बैठते हैं और मंत्रोच्चार होता है, हाँ, उसको सिद्ध कर देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। हाँ, अब रेगुलर वो लोग जाते रहते हैं, मंत्रोच्चार होता रहता है, हाँ, उसमें वो ताकत उतनी ऑरा, मनुष्य का ऑरा काम कर रहा है, हाँ, पत्थर नहीं काम कर रहा है ना, दिमाग में। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल जो मनुष्य की शक्ति है ऑरा, हाँ, वो उस पत्थर में काम करती है। हाँ, हाँ, आप ये देखो, पहले 17 बार प्रमाण दे रहे हैं आपको, 17 बार सिद्ध मंदिर था। हाँ, सोमनाथ पूजा पाठ, हाँ, उसकी पूजा पाठ बंद हो गई। हाँ, मतलब ऑरा खत्म हो गया। हाँ, 17 बार लूटा गया। हाँ, अगर 1000 लोग सिर्फ अपने हाथ में तलवार उठा लेते, हाँ, हाँ, तो मुगलों का जो है वो था, वो गजनबी की हिम्मत थी ना कि वो लूट पाता ना। तो आत्म रूप में आप ही तो हो, आप ही तो हो। हाँ, बनाने वाला कौन है? मूर्ति को तराशा किसने? कौन? हाँ, मनुष्य ने तराशा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारे गुरु जी के ज्ञान है। हाँ, 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 कि वेद बड़ा कि जिन निर्माया, हाँ, कि राम बड़ा कि राम ही जाना। आप समझो पहले, उठा दीजिए, मार दीजिए, क्योंकि वो और वो खत्म हो जाता। हाँ, वेद बड़ा कि जिन निर्माया, राम बड़ा कि राम ही जाना। वेदों को लिखने वाला बड़ा है कि वेद बड़े हैं? हाँ, वेदों को लिखने वाला कौन था? व्यास ऋषि थे। हाँ, तो आत्म स्वरूप में उन्होंने लिखा। हाँ, बोलने वाला कौन था? वो शक्ति अलग थी, वो बोलते गई, वो लिखते गए। हाँ, और व्याख्या हो गई पूरे परमात्मा की, लिख दिया गया। 4 वेद लिख दिए गए, 18 पुराण लिख दिए गए। लिखने वाले 18 पुराण कौन है? आप ही हम ही में से कोई विलक्षण प्रतिभा थी जिन्होंने लिख डाला। मूर्ति पहाड़ काटा, खंडित तो हो गई पहले भी। आपने मूर्ति बना दी, क्या उसको कोई बना सकता है? उसको कोई आकार दे सकता है? ना। आपने आकार दे दिया। आपने अपनी ऊर्जा लगा के मंत्रोच्चार करके अपनी ऊर्जा को उसमें स्थापित कर दिया। जब तक थी तब तक तो बची रही, और जैसे ही मुगल आए, गजनबी आया, उसने पूजा पाठ रखवाया, वो ऊर्जा वहाँ से खत्म हो गई। अब तुम हो गए निरुत्तर। अब वहाँ पर ऊर्जा क्या काम करती? वहाँ पर ऊर्जा ये काम करती, कोई अर्जेंट है, काय बन नहीं सकता।
उनसे पूछे कि साहब ये बार बार कर रहे हो, कहो बहुत। 1 मिनट रुकिए, पहले नहीं बात हम कर रुके, हम जरा हाथ धो ले, मच्छर वहाँ काट रहे हैं। हाँ जी, चलिए। हेलो, तो चलिए, ज्ञान चर्चा हो रही थी बहुत अच्छी, ठीक है, तो हो जाए फिर हम बात करते हैं शायद। तो भैया हिंदू जो है, जिसे कहते हैं हिंदू, जो कह रहे थे जो बहुत बड़े बड़े उसके पुजारी थे, वो चाहते हाथों में तलवार उठा के और सामना करते। बिल्कुल। ये 17 बार जो लूटा गया ना, तो लूटता नहीं। हाँ। आप ही देखिए, मंत्रों के अंदर शक्ति, ठीक है, वो आपके लिए, मनुष्य के लिए बनाई गई है, इजाद किए और स्वयं के लिए ही है। हाँ। आप बाहर गली का कुत्ता हो, रात में आप जा रहे हो, भौंकने लगे, जरा मंत्र सुना के बताइए कि भौंकना बंद कर दे। डंडा वहाँ पे क्या काम आएगा? जिससे कहते हैं ज्ञान का डंडा। आपको ज्ञान आएगा, वही डंडा ही से भागेगा, बस भागेगा। मंत्रों से नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, नहीं तो प्रमाण करके कोई देख ले। बिल्कुल। तो ये है, तो ये आपके द्वारा सिद्ध हुई, जितनी भी आपने देखी होंगी मंदिर देखे हैं कि सिद्ध मंदिर की, आज पीताम्बरी देवी है, सिद्ध मंदिर है, पूजा पाठ बंद हो जाए, सब सिद्धता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये है इसका उत्तर। नहीं, वही हमने भंवरेश्वर में देखा कि भंवरेश्वर में करीब करीब 15-16 साल बीत गए पसीना बहाते हुए, कंधे पर गेहूं लादे और हजारों बंदरों के बीच में जाना, खिलाना। सारे बंदर हमको गिरा देते हैं, हमारे जल्दी करो, हम अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है। सैकड़ों बंदर जब हमसे लपटते हैं तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वास्तव में हनुमान जी के मैं गोद में आ गया हूँ। कुछ हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं जिनको मैं, अवस्था है, सुनिए, जबकि हम आपको बताना चाहें तो हम बता नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं जैसे आप पूछे, हम भी नहीं बता सकते कि कुछ चीज़ ऐसी है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं बताना चाहिए कि हम उसको बताना चाहें जो नहीं बता पा रहे हैं, चाहते हुए भी कुछ उसका आइडिया तो है, लेकिन अब इसलिए नहीं बताते हैं कि थोड़ी मनाही है। वो विलक्षण चीज़ हम अब कितने देर के लिए हमको दिखती है मालूम है? जब मैं बंदरों से ठग जाता हूँ तब हमको मालूम क्या दिखती, उतने टाइम के लिए जैसे बिजली चम से चमकी, बस बिजली देख लेना, आसमानी बिजली चम, बस दिखा के उजाला हुआ और गए। उतनी देर के लिए हमको कुछ अद्भुत चीज़ें दिखती हैं जो हनुमान जी से रिलेटेड हैं। कई लोगों ने कहा बाबा इसके ऊपर आप ताबीज़ अगर बना के अगर आप बेचें तो करोड़ों रुपए आप कमा लें। तो हमने कहा भैया हमने कभी कमाने के लिए सोचा ही नहीं। जिस दिन कमाने के लिए सोचेंगे उस दिन सारी शक्ति निकल जाएगी। हनुमान यंत्र के वीडियो कल डाला गया है मेरा, 25 अक्टूबर 2015 का वीडियो है, आधे घंटे का, उसको जरूर सुनिएगा, रास्ते में सुन लीजिएगा कि वही यंत्र के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका हम लोग मखौल उड़ा रहे हैं कि इस तरह तुम लोगों ने किया। तो हमने कहा हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम पैसा कमाएंगे। तो आज है क्या, प्रभु की ये कृपा है कि भंवरेश्वर मंदिर में मैंने चकल्लस में कहा, और ये बात आपके मिश्रा भी सुन चुके हैं, अन्नपूर्णा जी तो खैर भी आई, अन्नपूर्णा जी को थोड़ा बाहर निकालिए, एक बार भंवरेश्वर लेके आइए उनको, है ना, थोड़ा सा कभी कभी बाहर आने। भंवरेश्वर हमको मंदिर से मतलब नहीं है, आप सेवा तो देखिए आके आँखों से। खैर हम भंवरेश्वर मंदिर में दर्शन थोड़े करते हैं ना, नहीं समझ गए, केवल हाँ जोड़ लिया बस, कल हमको जो अपना काम करना हम काम करेंगे। भंवरेश्वर को कर्ज हो तो हमको मजदूरी दे, हम वो आदमी हैं जिद्दी टाइप के। तो पसीना बह रहा था और दिन के बजे रहे 2:15। नीरज गोस्वामी वहाँ का मुख्य पुजारी बहुत से हैं, मुख्य वही है, नौजवान बाप था, लेकिन वो मेरे बगल में बैठा, हम पसीने से नहा गए।
और सावन कल से लगना था, मान लीजिए सावन लगना था, यानी आषाढ़ खत्म, सावन लगना था कल से। आषाढ़ के अंतिम दिन मैंने कहा कि भौंडेश्वर बाबा हमारी ज़मीन गांव की दिखवा दो, चूँकि मेरा गांव है छोटा सा, पैसा लोगों के पास ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ 1 रुपये कमा लो 10 पैसे में मांगते हैं, है ना। बहुत गंदे हमारी नेता लोग हैं, 1 से 1 अरब 25 पड़ा है। अरे एक बाबा की ज़मीन खरीद लो उचित दाम पर और उसको गरीबों में बंटवा दो, तुम्हारा आका खुश हो जाएगा। बात बता रहे हैं। खैर, कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता है। तो हम चकल्लस रहता भरोसेर बाबा हमारी ज़मीन बिकवा दिए, तो हम एक गाड़ी अपन ले लें, यही विक्रम टेम्पो, हम वही अपना चला लेंगे, छोटी गाड़ी है, और हम भरोसेर आ जाएंगे। हम दूसरे के साथ आते हैं, हमको बड़ी दिक्कत होती है। हम कहते हैं सवेरे चलो, उठ चलते हैं 2:30 बजे दिन में। वो सिंधी भाई मई जून में 2:30 बजे दिन में, ये चकल्लन नहीं तो है क्या। खैर, तो हमने कहा, तो वो कहता क्या है, वही पुजारी मंदिर का नीरज नाम है, गोस्वामी, कहीं मुझे बताओ बाबा आप इतने दिन से आ रहे हो, कब वो आज तक कुछ मांगता तो नहीं मानी। हम कहा ना, यही कहा, अब अभी है वो जिंदा। हम कहा ना, कहीं जो पहली बार मांगता है और यहाँ पुण्य करके उसका काम बनता है। देखिए एक वरदान आपको चाहिए, भौंडेश्वर में जाइए, तपस्या कीजिए, एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब चाहे जैसे मांगो आप। तो हमने कहा कि चलो, उसने कहा, मैं सुना कहीं तो मंदिर के पुजारी तो मंदिर की बड़ाई करवे करी है क्या, एक सोचने की बात। हम चले आए घर, इसी बगल वाले कमरे में खड़े आपको दिखाएं, इसी बगल के कमरे में मैं आके, वहीं हमारा स्थान, वहाँ लेट जाते हैं तो पूरा दूर तक का हमको दिखता रहता है, कौन आया कौन गया, बुजुर्ग आदमी सब पता होता है। यहीं लेट गया। बज रहे थे कई 3:30, 2:15 बजे बात किए, 5 मिनट में रवाना हो गए। यहाँ कुछ चाय पानी किया और लेटे रहे। 2 लौंडे आए, मोहनलालगंज, लखनऊ में मोहनलालगंज है, आए, आके कहें कि बाबा अपन जमीन तो न बेची हो। अरे हम कहा बेची तो है, कोई लवैया तो हुए। कहीं नहीं, मोहनलालगंज में जमीन 1 बीघा 9 लाख के बेची है, 1 बीघा 9 लाख का, और कुछ भी नहीं है।